डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइव इन्फो चैनल। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? ठीक हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू क्रिस्टल जो है वो स्टार्ट करना है। सो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा जो है वो टॉपिक जो हमने अभी तक पढ़े हैं फिजिकल ऑप्टिक्स के, उसका जो है वो हम निचोड़ ले लें, यानी कि उसका जो लुब्बे लुबाब है उसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लें कि उसमें किस तरह के जो है वो हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। क्योंकि एक्सरे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू क्रिस्टल स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब हम एक्सरे की बात करते हैं तो एक्सरे स्टूडेंट्स जो नॉर्मल जो लाइट है उससे बहुत डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। वैसे तो जो हमारे पास विजिबल लाइट है ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और हमारे पास जो एक्सरे है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो थोड़ा सा इन दोनों में जो है वो फ़र्क है। वो फ़र्क ये है क्योंकि जो विजिबल लाइट होती है इसकी वेवलेंथ जो है वो कंपेरेबल होती है 10⁻⁻⁷ मीटर, और जो एक्सरे होती है एक्सरे होता है एक्सरे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है। जो विजिबल लाइट है इससे भी ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर होती है। सो इसको आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अभी तक का जो है वो फिजिकल ऑप्टिक्स का ओवरव्यू लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को स्टडी कर रहे हैं उसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो हमने स्टडी किया है कि किस तरह से वेव का सुपरपोजिशन होता है। अगर हम लाइट को जो है वो वेव कंसीडर करते हैं तो वेव जो है वो किस तरह से सुपर इम्पोज होती हैं और कहाँ पर जो है वो इंटरफेरेंस होती है और हमें जो है वो फ्रिंजेस पैटर्न जो है वो मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा कि जब लाइट वेव जो है वो ट्रैवल करती है वो दो स्लिट से जो है वो पास होती है, क्योंकि उसमें डबल स्लिट होती हैं। दो स्लिट से जब वो पास होती है तो उसमें जो है वो फिर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो है वो बनते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन का हमने अमल पढ़ा। तो डिफ्रैक्शन में हमें जो सिंगल स्लिट से जो लाइट जो है वो पास होती है वो किस तरह से फैलती है, तो ये जो है हमने डिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा। अगर हम इसका हिस्टोरिकल व्यू देखें तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि दो स्लिट्स जो है वो दो स्लिट से लाइट वेव जो है वो पास करवाई जाती हैं, तो हम उससे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब सिंगल स्लिट से जो है वो लाइट पास होती है तो फिर लाइट जो है वो फैलती है। लाइट फैलेगी तो फिर जो है वो डिफ्रैक्शन का अमल होगा, क्योंकि लाइट जो है वो एक नैरो सोर्स से जो है वो पास होगी। जब स्लिट से पास होगी तो लाइट जो है वो फैलेगी और ये डिफ्रैक्शन का अमल है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ स्लिट से जब लाइट वेव पास होगी तो हमें जो है वो कॉन्सेप्ट मिलता है, वो मिलता है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो होती हैं उसमें से लाइट्स पास होती है और फिर हमें जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस पैटर्न मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर हम देखें तो इन तमाम ही टॉपिक में जो फिजिक्स है वो कॉमन है, यानी कि यहाँ पर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को ही स्टडी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा जो है वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो लाइट जब डबल स्लिट से पास हो रही है तो वहाँ पर जो है वो दो स्लिट से पास होने के बाद इंटरफेरेंस जो है वो फ्रिंजेस मिल रहा है, दो लाइट वेव मिल रही है किसी भी पॉइंट पर, तो हमें जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। और स्टूडेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने आपको बताया था कि अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, यानी कि इक्वली स्पेस जो है वो फ्रिंजेस जो है वो पैटर्न हमें मिलता है। कोई जो है वो कोई फ्रिंज की इंटेंसिटी हमें ज़्यादा नहीं मिलती, नहीं जो ब्राइट बैंड है जो है वो हमें कम नहीं मिलता, यानी कि जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बैंड है वो हमें इक्वली जो है वो स्पेस मिलते हैं। उसमें किसी की इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होती, किसी की कम नहीं होती। अब स्टूडेंट्स, जब हम डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन में स्टूडेंट्स चूँकि एक ही स्लिट होती है, सिंगल स्लिट से जब लाइट जो है वो पास होती है तो वहाँ पर स्टूडेंट जो सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा मिलता है वो हमें उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर की तरफ जो है वो मूव करते हैं, सेकंड ऑर्डर ब्राइट मैक्सिमा की तरफ हम बढ़ते हैं और थर्ड ऑर्डर ब्राइट मैक्सिमा की तरफ हम बढ़ते हैं, तो इंटेंसिटी जो है वो स्टूडेंट्स
कम होती रहती है। ये डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, डिफ्रैक्शन का जो फ्रिंजेस पैटर्न है वो इस तरह से होता है। जबकि जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस जो है वो ये हमें मिलते हैं, और इसके ज़रिए हम जो है वो फ्रिंज स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आपको प्रीवियस टॉपिक से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का ओवरव्यू बताया और उसमें जो फ़र्क था वो आपको बताया। अब हम देखते हैं कि जो डिफ्रैक्शन है एक्सरे की वो क्रिस्टल के ज़रिए कैसे होती है। सो स्टूडेंट्स, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे जो है वो इसलिए भी मुश्किल थी क्योंकि हमने जो डिफ्रैक्शन पढ़ी है नॉर्मली लाइट की, वो स्लिट के ज़रिए आसानी के साथ यूँ हो जाया करती थी, क्योंकि हमने जो स्लिट हमने उसके लिए ली वो कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट थी, इसलिए हमें डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हमने हासिल किया और डिफ्रैक्शन का अमल जो है वो कंप्लीट हुआ। अब एक्सरे चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत कम होती है कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जी, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो ऑलमोस्ट 10⁻⁻10 मीटर होती है एक्सरे की वेवलेंथ। सो लिहाजा जब हम इसको नॉर्मल स्लिट से जब हम पास करेंगे तो यही वजह है कि उसका डिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो नॉर्मल स्लिट से, जो नॉर्मल स्लिट हमने वेवलेंथ ऑफ लाइट, विजिबल लाइट के लिए जो है वो यूज़ की थी, जो हमने विजिबल लाइट के जो पैटर्न के लिए जो हमने विजिबल लाइट हमने यूज़ की थी डिफ्रैक्शन के पैटर्न के लिए, उसके लिए जो हमने यूज़ की थी स्लिट, वो जो है इसके लिए नाकाफ़ी होगी। सो नॉर्मल लाइट के लिए जो हमने स्लिट यूज़ की वो कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट ही थी। सो इसलिए यहाँ पर एक्सरे के लिए हम वो स्लिट यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम एक्सरे को उसमें से पास करेंगे सो हमें डिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे हमें एक सिर्फ डार्क स्पॉट ही मिल सकता है। सो वहाँ पे हमें डिफ्रैक्शन का प्रोसेस नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैटर्न स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होगा वो जो है वो जो पैटर्न स्क्रीन के ऊपर फ्रिंजेस का फॉर्म होगा वो इतना क्लोज होगा कि हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, हम उसको जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो लिहाजा यहाँ पर जो है हमें ज़रूरत थी कि कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे हमें कोई ऐसी स्लिट मिलती जिसकी तर्ज पे हम जो एक्सरे जो है वो हम फाइंड करते। तो यहाँ पे हमें ऐसी ज़रूरत थी कि यहाँ पे हमें एक ज़रूरत थी ऐसी स्लिट की जो हमें कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मिले, ताकि उससे जो है वो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस जो है वो करवाया जा सके और डिफ्रैक्शन का पैटर्न जो है वो हमें मिल जाए। सो इसके लिए स्टूडेंट्स क्रिस्टल यूज़ किया गया, क्योंकि क्रिस्टल स्टूडेंट्स वो मटेरियल है जिसके एटम्स के दरमियान का जो स्पेस होता है वो एक स्लिट की तरह होता है और स्लिट की तरह काम करता है, और इसके स्पेसिंग का जो डिस्टेंस होता है वो कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने जो है वो एक्सरे बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो क्रिस्टल बनाया है, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर। अब आप देख सकते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है, इसके एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर में होती है। अब इस तरह से ऑर्डर में होती है कि हर जो दो एटम होते हैं उसके दरमियान, तो यहाँ पर जो है वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में जो एटम की अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है, यानी कि एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है या स्पेसिंग जो होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो इतना जो है वो स्पेस होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर जो एटम्स हैं, यहाँ पर दो एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो एज अ स्लिट जो है वो बिहेव कर सकता है, वो यहाँ पर जो है वो एज अ स्लिट जो है वो काम करेगा। जिस तरह से स्लिट हमने जो है वो विजिबल लाइट के लिए ली, इसी तरह से यहाँ पर क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है वो एज अ स्लिट जो है वो वर्क कर सकता है। तो यहाँ पर जो है वो अगर हम एक्सरे जो है वो क्रिस्टल के ज़रिए क्रिस्टल से पास करवाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो हमें एक स्क्रीन के ऊपर पैटर्न जो मिल सकता है, जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल सकता है। और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एक्सरे के ज़रिए को यूज़ करते हुए क्रिस्टल के थ्रू जो है वो डिफ्रैक्शन का प्रोसेस करवा सकते हैं, और डिफ्रैक्शन के प्रोसेस से हमें जो यहाँ पे
इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का पैटर्न जो है वो मिल सकता है। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो प्रोसेस किस तरह से हमने जो है वो एक्सरे का डिफ्रैक्शन करवाना है, सो वो जो है वो क्रिस्टल के थ्रू ही पॉसिबल हो सका है। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स किस तरह से हमें एक्सरे का डिफ्रैक्शन करवाना है, सो वो क्रिस्टल के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो क्रिस्टल के एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर जो होता है, उसके एटम्स की जो स्पेसिंग होती है वो मोस्ट कंपेरेबल होती है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे की। सो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर एक्सरे को यूज़ करते हुए स्टडी किया वो ब्रेग्स ने यूज़ किया। तो ब्रेग्स लॉ यहाँ पे हमें बेसिकली जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर की स्टडी को ही हम ब्रेग्स लॉ कहते हैं, और यहाँ पर जो है वो ब्रेग्स लॉ हमें वेवलेंथ को कैलकुलेट करना भी सिखाता है कि किस तरह से हम जो है वो एक्सरे की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं थ्रू क्रिस्टल, और किस तरह से जो है वो हम स्टडी कर सकते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर थ्रू एक्सरे। सो यहाँ पर जो है वो ब्रेग्स लॉ हम स्टडी करते हैं, और ब्रेग्स और स्टूडेंट्स 1930 के अंदर WH ब्रेग एंड WL ब्रेग, ये फादर और सन यानी कि बाप बेटा जो है वो स्टडी करते हैं एक्सरे को यूज करते हुए थ्रू क्रिस्टल के जरिए जो है वो स्टडी करते हैं, और जो है वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट करते हैं, और जो वेवलेंथ है वो जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ब्रेग्स लॉ के जरिए हम किस तरह से जो है वो एक्सरे को जो है वो उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम है जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, और एक्सरे को यहाँ पर जो है वो यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए स्टूडेंट्स वैसे तो हमने जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न को यूज किया है जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट के लिए। तो स्टूडेंट वैसे तो हमने जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न स्टूडेंट्स विजिबल लाइट का तो पैटर्न, सो स्टूडेंट्स वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो हमने कैलकुलेट की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्सरे को यूज किया है क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मौजूद है, और इसी तरह से एक्सरे को यूज किया है यहाँ पर ताकि जो है वो वेव को जो एक्सरे की वेव्स हैं उसको जो है वो सुपर इम्पोज कराया जा सके, ताकि जो है वो उसका पैटर्न इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो उसका हासिल किया जा सके। तो यहाँ पर जो है वो हमने एक्सरे ली है, अब ये इसका पहला पार्ट है और यहाँ पर एक्सरे का दूसरा पार्ट है, इसको हमने स्ट्राइक करवाया है क्रिस्टल के जरिए। यहाँ पर मैं तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर की लेयर जो है वो मैंने यहाँ पे बनाई है, और यहाँ पर जो है वो एक्सरे को इंसिडेंट करवाया है अपर लेयर पे क्रिस्टल की, और यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है ये लोअर लेयर पे जो है वो इंसिडेंट करेगा। तो यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड पार्ट है एक्सरे का वो जो नीचे वाली लेयर है यहाँ पे इंसिडेंट करेगा, और यहाँ से फिर जो है वो ऐसे जो है वो रिफ्लेक्ट होगा, और यहाँ पर जो है वो आगे जाके जो है वो पार्ट 1 के साथ जो है वो सुपर इम्पोज होगा, और फिर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्ट 2 है वो एक्स्ट्रा जो है वो पाथ कवर कर रहा है, जिस तरह से हमने जो है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी देखा, और इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म के अंदर भी वहाँ पर देखा था। तो वहाँ पर भी जो है वो हमने जब फिल्म में जो है वो लाइट को हिट करवाया था, तो वहाँ पर जो है वो सेकंड पार्ट ऑफ वहाँ पर भी जो है वो स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वो ज़्यादा जो है वो ट्रैवल कर रहा था। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सरे का सेकंड पार्ट है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो ये जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है इसको स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इंडिकेट कराएंगे। इस पॉइंट से आप देख सकते हैं कि AB ये वो पार्ट है जो है वो एक्सरे का,
कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ए बी यहाँ पर जो है वो पॉइंट बनाए गए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी से सी तक का जो डिस्टेंस और सी से स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो ए बी सी और बी डैश ये 4 पॉइंट बनाए गए हैं, जिसके जरिए हम जो है वो पाथ डिफरेंस को देखेंगे कि कितना पाथ डिफरेंस आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बी सी और सी और बी डैश यहाँ पर ये जो इसके हिस्सा है, यहाँ पर जो इसका हिस्सा है एक्सरे पार्ट 2 का, यहाँ पर ये ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, और पार्ट डिफरेंस को स्टूडेंट हम डी साइन थीटा से रिप्रेजेंट कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो डी साइन थीटा है, इसी तरह से सी और बी डैश ये भी हमारे पास डी साइन थीटा ये पार्ट डिफरेंस बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये 2 पार्ट डिफरेंस हमारे पास आ गए। अब इसको जो है वो हम पार्ट डिफरेंस को इक्वेशन के अंदर लिखेंगे। सो यहाँ पर जो है वो पार्ट डिफरेंस सी बी प्लस सी बी डैश ये हमारे पास पार्ट डिफरेंस है, इसको हम प्लस कर लेंगे। और अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि पैटर्न मिल रहा है, जो वेव जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है, वो कंस्ट्रक्टिवली हो रही है। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टूडेंट्स हम जो पार्ट डिफरेंस यूज करते हैं वो हमारे पास बराबर होता है एम लैम्डा के। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए स्टूडेंट पार्ट डिफरेंस बराबर होता है, पार्ट डिफरेंस को हम इक्वल करते हैं। सो स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जो पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन है वो एम लैम्डा के बराबर लेते हैं। एम यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या फिर जो है वो फॉर मैक्सिमा के लिए हम पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन एम लैम्डा के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सी बी सी प्लस सी बी डैश, सो यहाँ पर इसकी जगह यहाँ पर स्टूडेंट हम इसकी जगह डी साइन थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डी साइन थीटा, तो ये हमारे पास 2 डी साइन थीटा हो जाएंगे और ये बराबर हो जाएगा एम लैम्डा के। सो यहाँ पर स्टूडेंट फॉर मैक्सिमा मींस फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम अगर पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन बनाते हैं तो वो हमारे पास बराबर होती है 2d sin theta इज इक्वल टू m लैम्डा। मैक्सिमा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम जो पार्ट डिफरेंस की इक्वेशन हमने बनाई है वो बराबर है 2d sin theta इज इक्वल टू m लैम्डा। सो यहाँ पर जो है वो ये ब्रेग्स लॉ का फॉर्मूला हो गया, जिसको यूज करते हुए हम स्टूडेंट्स वेवलेंथ ऑफ एक्सरे को भी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से हम जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको भी फाइंड कर सकते हैं। अगर जो क्रिस्टल के अंदर जो एटम है उन 2 एटम्स के दरमियान अगर हमने जो है वो स्पेसिंग निकालनी है तो यहाँ पर जो है वो स्पेसिंग भी हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट डी के जरिए। डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डी जो है वो स्पेसिंग है 2 एटम्स के दरमियान। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेट करवाया गया है स्टूडेंट डी जो है वो स्पेसिंग है यहाँ पर 2 लेयर्स के दरमियान, या फिर हम कह सकते हैं कि 2 एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है स्पेसिंग है वो है डी। हम सो स्टूडेंट यहाँ पर हम डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर 2 एटम्स के दरमियान। सो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम जो है वो डी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेवलेंथ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे थ्रू क्रिस्टल जो है वो कंप्लीट होता है। इसी तरह से जो ब्रेग्स लॉ का फॉर्मूला है, ब्रेग्स लॉ की इक्वेशन है, ये हमने ड्राइव की है, यहाँ पे ये कंप्लीट होती है। और इसमें आपने देखा कि हम किस तरह से जो है वो डिफ्रैक्शन प्रोसेस करवाते हैं एक्सरे का क्रिस्टल के जरिए, ये जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में इतना ही। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक में हम जो है वो पोलराइजेशन के बारे में बताएंगे। सो अभी तक आपने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया तो ये जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो स्टूडेंट्स अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।